Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Manansu. So today I am going to discuss with you about nature of sociology. In previous video we have discussed about the meaning and definitions of sociology. So today's my topic is nature of sociology. So let's start with the today's topic. Nature of sociology. So first point is sociology is a generalizing and not a particularizing or individualizing science. सो सोशोलॉजी क्या है, एक जनरल साइंस है, ये कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअलिंग साइंस नहीं है। बिकॉज हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो हमें लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, तो ये एक जनरल साइंस है। सोशोलॉजी ट्राइज टू फाइंड आउट द जनरल लॉज ऑफ प्रिंसिपल अबाउट ह्यूमन इंटरेक्शन एंड एसोसिएशन अबाउट द नेचर फॉर्म कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स एंड सोसाइटी। तो सोशोलॉजी क्या करता है, किस पे डील करता है, जनरल लॉज ऑफ प्रिंसिपल। हम वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ग्रुप्स में हम कैसे डील करते हैं, हमारा जो रिलेशन है ग्रुप्स के साथ कैसा है, हम सोसाइटी में कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी सोशोलॉजी डील करती है किससे, सोसाइटी से। सोशोलॉजी जर्नली डील करती है, जनरल साइंस है। इट डज नॉट स्टडी ईच एंड एवरी इवेंट दैट टेक प्लेस इन द सोसाइटी। ये कोई इंडिविजुअल साइंस नहीं है, पर्टिकुलर साइंस नहीं कि ये कोई भी इवेंट अगर हमारी सोसाइटी में हो रहा है उसको स्टडी करें। बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल आल्सो, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि जो सोशोलॉजी एक एक चीज़ को डील करें। ये डील करता है सिर्फ सोसाइटी को, बट सोसाइटी के अंदर हर दिन क्या हो रहा है, क्या इवेंट हो रहा है, तो उस पर ये स्टडी नहीं करता, because it is not possible. Next point is under nature of sociology. Sociology is relatively an abstract science and not a concrete science. So sociology हमारा relate करता है abstract science से, ये concrete science नहीं है। It depends upon imagination because it is a not a concrete science. concrete science में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक रियल इमेज होती है, डेफिनेट एरिया होता है जिसको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं, जिसके साथ हम इजीली डील कर सकते हैं। बट सोशोलॉजी क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, नॉट कंक्रीट साइंस। सोशोलॉजी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन कंक्रीट ओनली डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन इवेंट्स। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो सोशोलॉजी क्या है वो ह्यूमन इवेंट्स को डिस्कस नहीं करती है, बिकॉज वो सोसाइटी को डील करती है। बट सोसाइटी के अंदर क्या इवेंट्स हो रहे हैं, ह्यूमन इवेंट्स हो रहे हैं, क्या चल रहा है, उसको डील नहीं करती, बिकॉज ये इंटरेस्टेड नहीं होती है कंक्रीट साइंस में। इट इज़ मोर कंसर्न विद द फॉर्म ऑफ ह्यूमन इवेंट्स एंड देयर पैटर्न्स. For example, sociology is not concerned with particular wars and revolution, but with war and revolution in general as a social phenomena. हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो सोशोलॉजी और पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के साथ डील नहीं करता है, तो ऐसा ही यहाँ पे है कि जो सोशोलॉजी है वो कंसर्न नहीं है विद पर्टिकुलर वॉर्स एंड रेवोल्यूशन, बट इन जनरल वो वॉर एंड रेवोल्यूशन के साथ है, ये एक फिनोमिना है। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सोशोलॉजी इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंस। सोशोलॉजी क्या है, एक इंडिपेंडेंट साइंस है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। सोशोलॉजी हैज़ नाउ एमर्ज इनटू एन इंडिपेंडेंट साइंस. इट इज़ नॉट ट्रीटेड एंड स्टडीड एज अ ब्रांच ऑफ एनी अदर साइंस. तो सोशोलॉजी क्या है, इंडिपेंडेंट साइंस है, इसको किसी और ब्रांच की तरह स्टडी नहीं किया जाता, लाइक फिलॉसफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री या पॉलिटिकल फिलॉसफी, इन चीज़ों की तरह इसको डील नहीं किया जाता, स्टडी नहीं किया जाता, बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रीटेड एंड स्टडी एज ब्रांच ऑफ एनी अदर साइंस, बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट साइंस. एज एन इंडिपेंडेंट साइंस इट हैज़ इट्स ओन फील्ड ऑफ स्टडी, बाउंड्री एंड मेथड. इंडिपेंडेंट साइंस होने की वजह से इसके खुद के अपने रूल रेगुलेशन है, खुद की फील्ड है स्टडी की, और अपनी बाउंड्रीज़ हैं एंड अपने मेथड है, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट साइंस है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे अदर ब्रांच ऑफ साइंस होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, तो सोशोलॉजी वैसी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट साइंस है, इसकी खुद की अपनी बाउंड्रीज़ हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं और अपने रूल रेगुलेशन है, अपने मेथड्स हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज सोशोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस एंड नॉट अ फिजिकल साइंस. सोशोलॉजी क्या एक सोशल साइंस है, ना कि एक फिजिकल साइंस है. As a social science, it concentrates its attention on man, his social behavior, social activities and social life. तो सोशोलॉजी क्या है, हमारी एक सोशल साइंस है, बिकॉज हम ये सोसाइटी से डील करती है, तो इसका जो मेन फोकस होता है, मेन कंसंट्रेशन होती है, वो किस पे होती है, मैन के ऊपर. सोसाइटी के अंदर जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसे रह रहे हैं, उनकी
उनका क्या बिहेवियर है, उनकी दूसरों के साथ कैसी अट्रैक्शन है, उनकी सोशल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, सोशल लाइफ कैसी चल रही है, इन चीज़ों के साथ क्या करती है हमारी सोशोलॉजी डील करती है। इसका मेन फोकस होता है सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी के अंदर पीपल्स कैसे रह रहे हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, उनकी जो सोशल लाइफ है वो कैसी है। The fact that sociology deals with the social universe is distinguished from astronomy, physics, chemistry, geology, mathematics and other physical sciences। तो इसका जो मेन फैक्ट है सोशोलॉजी का किसके साथ डील करता है, सोशल यूनिवर्स के साथ, जो डिस्टिंग्विश करता है कहाँ से, एस्ट्रोनॉमी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंसेस है। So next point is sociology is a categorical and not a normative discipline. Sociology confines itself to statements about what it is। तो सोशोलॉजी क्या है, इंडिपेंडेंट साइंस है और अपने में ही एक स्टेटमेंट है कि सोशोलॉजी है क्या। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, नॉट व्हाट शुड बी और आउट टू बी। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। ये सिर्फ आप खुद में ही एक स्टेटमेंट है कि मैं क्या हूँ। बट it does not mean that sociological knowledge is useless and serves to no purpose। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो सोशोलॉजिकल नॉलेज है वो जीरो है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो यूजलेस है एंड उसका कोई पर्पस नहीं है। सोशोलॉजी क्या है, एक डिसिप्लिन है, उसकी अपनी बाउंड्रीज हैं, अपने मेथड्स हैं। इट ओनली मीन्स दैट सोशोलॉजी इज अ डिसिप्लिन कैन नॉट डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ गुड एंड इविल, राइट एंड रॉन्ग एंड मॉरल एंड इमोरल। तो ये क्या है, एक डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, उसके रूल रेगुलेशन क्या है, उसकी बाउंड्रीज़ क्या है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सोशोलॉजी डील करेगा प्रॉब्लम के साथ कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है। बस ये डील करता है एक डिसिप्लिन के साथ कि सोसाइटी में हमें कैसे रहना है, हमारी सोशल लाइफ कैसे होनी चाहिए। बट ये अच्छे बुरा क्या है, राइट है, क्या रॉन्ग है, उसके साथ डील नहीं करता है। So here is next point, that is sociology is a pure science and not an applied science। sociology क्या एक प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस बिल्कुल भी नहीं है। ईच प्योर साइंस में हैव इट्स ओन अप्लाइड फील्ड। जितनी भी प्योर साइंस है उनकी क्या होती है, अपनी एक अप्लाइड फील्ड होती है। वैसे ही सोशोलॉजी क्या है, हमारा प्योर साइंस है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स इज अ प्योर साइंस। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं फिजिक्स क्या एक प्योर साइंस है। एंड इंजीनियरिंग इज़ इट्स अप्लाइड फील्ड। और इंजीनियरिंग क्या है, इसकी अप्लाइड फील्ड है। सो फिजिक्स क्या है, हमारी प्योर साइंस है। फिजिक्स से हम कोई भी चीज़ लर्न करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट सीखते हैं तो उसको हम अप्लाई करते हैं इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पे वो क्या होगी, अप्लाइड फील्ड। सो सोशोलॉजी भी क्या है, हमारी प्योर साइंस है, उसकी भी अपनी एक अप्लाइड फील्ड है, सच एज एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, सोशल वर्क एक्सेट्रा। तो सोशोलॉजी क्या है, हमारी प्योर साइंस है और उसकी भी अपनी एक अप्लाइड फील्ड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज़ नेचर ऑफ सोशोलॉजी।